हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फन विद पवन सर। और काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम फिर से एक बार हाजिर हैं आप सभी के साथ अपने चैनल पे। और आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के चैप्टर का। और इसमें बताया गया है कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे अपने एक्सिस पर राउंड करती है और कैसे सूरज के चक्कर लगाती है। तो इसी के साथ आइए हम आपको इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। सबसे पहला होता है रोटेशन। अब देखते हैं कि रोटेशन क्या होता है। द मूवमेंट, गति ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की अबाउट इट्स एक्सिस, अपने ही अक्ष पर, इस डिफाइंड, परिभाषित किया जाता है एज रोटेशन, जिसको हम रोटेशन कहते हैं या रोटेशन के तौर पर इसको परिभाषित किया जाता है। वन रोटेशन, एक रोटेशन टेक्स लेता है 24 आवर्स, 24 घंटे और ए डे, अथवा एक दिन। तो एक दिन होता है कुल मिलाकर के 24 घंटे का ही, तो चाहे उसको एक दिन कह लो आप या 24 घंटे, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। इसका कुल मिलाकर के मतलब ये है कि हमारी जो अर्थ है उसको समझ लीजिए आप, वो अपनी ही जगह पर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, जिसको कहा जाता है रोटेशन। और जिसकी वजह से होता क्या है कि एक दिन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशन। दूसरा होता है रिवोल्यूशन। द मूवमेंट का मतलब गति ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की, अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर, इन इट्स ऑर्बिट का मतलब अपने बनाए हुए पथ पर, इस कॉल्ड कहलाता है रेवोल्यूशन, और उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, या आप कह लीजिए कि चक्कर लगाना। तो ये दो चीज़ें होती हैं हमारी अर्थ में। अब इसको आप डिटेल में समझ लीजिए थोड़ा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये है हमारा सन। अब हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने ही एक्सिस पे राउंड करती है, ठीक है, चक्कर लगाती है, जिसको बोलते हैं रोटेशन। और एक दूसरी तरीके से भी चक्कर लगाती है ऐसे सूरज के, जिसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो हमारी जो अर्थ है वो अपनी जगह पे जब चक्कर लगाती है तो वो लगाती है 24 घंटे में, और 24 घंटे जिसकी वजह से हमारा एक दिन होता है, वन डे आप कह सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है इसको हम बताते हैं कि देखो, जैसे सामने यहाँ पर सूरज है, तो सूरज की रोशनी जब गिरेगी तो पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही गिरेगी। तो जो आधा हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ पर होता है दिन, और जो आधा हिस्सा पीछे होता है वहाँ पर होती है रात। लेकिन अब चूंकि पृथ्वी हमारी रोटेट करती है, तो रोटेट करने के बाद में ये पीछे वाला हिस्सा भी आगे आ जाता है, और फिर इस वाले हिस्से में हो जाता है दिन और उस वाले हिस्से में हो जाती है रात। ऐसे ये होता है, इसको बोलते हैं रोटेशन। अब जो दूसरी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। अब ये देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे? अब ये एक चक्कर लगाती है हमारी धरती 365 डेज और 6 आवर, मतलब 365 दिन और 6 घंटे में ये एक चक्कर लगा पाती है। और 365 दिन का हमारा एक साल होता है। तो कहने वाली बात ये है कि 365 दिन में एक साल ये कंप्लीट हो जाता है। अब जब हो जाते हैं, मान लीजिए कि एक साल बीता 365 डेज़ का, और दूसरा बीता, और 365 का तीसरा बीता, फिर चौथा बीता, तो ये 4 साल हो गए। और इधर जो 6 घंटे एक्स्ट्रा चल रहा है, ये 4 साल बाद में ये 24 घंटे कंप्लीट कर लेता है। तो कुल मिलाकर के जब 5वां साल आता है तो वो होता है हमारा 366 डेज़ का, जिसको बोलते हैं लीप ईयर। उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो हर ये चौथे साल होता है, 5वें साल, ठीक है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं। और तो इस तरीके से हमारा जो है टाइम बना, आप ये कह सकते हो। और चूँकि ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप में गतिमान हैं। कुल मिलाकर के सारी चीज़ें चल रही हैं।